पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं। आज का हमारा लास्ट प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। आज का है प्रॉब्लम नंबर 20। ये प्रॉब्लम हमने लिया है मार्च 2013 से। प्रॉब्लम शुरू करने से पहले आई एम सुनील पाटिल एंड यू आर वॉचिंग कॉमर्स कट्टा बाय SSPJs। अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो। अगर लेक्चर्स पसंद आ रहे तो लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करना कभी भी ना भूलो। रीड कर लेते हैं। अभिजीत सुजीत पार्टनर से रेशियो दिया है 3:2। इसका मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट्स अभिजीत के, 2 पार्ट्स सुजीत के। वही है, ट्रेडिंग बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। सो हम क्या ड्रॉ करेंगे? ट्रायल बैलेंस देखने के बाद ध्यान में आता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। ये भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है क्योंकि सिर्फ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है, करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है। और बैलेंस शीट हम ऑलरेडी ड्रॉ करके ही रखते, ये तो अभी हमारा लर्न हो गया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 चल रहा है। 2 ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, 2 परचेसेस लेस परचेस रिटर्न, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में ऊपर से फिफ्थ या तो 6 लाइन्स, 2 बैड डेट्स, ऐड न्यू बैड डेट्स, ऐड न्यू आरडीडी, एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड आरडीडी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के नाम कॉलम में हमें देने हैं और क्रेडिट साइड में सिर्फ लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे हम कैपिटल बैलेंस बाद में खींच लेंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट के अंडर पार्टनर्स के नाम डाल दो और एसेट साइड में ऊपर से फिफ्थ या तो 6 लाइन सन्ड्री डेटर्स, लेस न्यू बैड डेट्स, एक लाइन छोड़ के लेस न्यू आरडीडी। मार्किंग कर लेते इमीडिएटली। ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, प्लैंड भी एसेट है। ब्रैकेट में उन्होंने दिया है कि 1 जनवरी 2010 को 20,000 की प्लांट ऐड किए। इसका मतलब 90 में से 20 चलेंगे 70 पे 12 महीने के लिए डेप्रिसिएशन निकलेगा और इस बचे हुए 20 पे सिर्फ 3 महीने का ही डेप्रिसिएशन निकलेगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, वेजेस भी ट्रेडिंग, कैश एसेट, सन्ड्री डेटर्स एसेट, परचेसेस ट्रेडिंग, कैरेज ट्रेडिंग, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, फर्नीचर एसेट, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस। कैपिटल अकाउंट सीधा जाता है पार्टनर्स कैपिटल में। सेल्स ट्रेडिंग, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, आरडीडी ये ओल्ड आरडीडी होती है ट्रायल बैलेंस की, प्रॉफिट एंड लॉस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर ट्रायल बैलेंस में दिए सीधी आउटस्टैंडिंग को हम लायबिलिटी में पोस्ट कर देते हैं। सन्ड्री इनकम प्रॉफिट एंड लॉस। प्री रिसीव्ड रेंट, रेंट हम पहले ही ले चुके हैं, सर्विसेज देना बाकी है, सो लायबिलिटी। 10% बैंक लोन, कोई भी बैंक लोन हो लायबिलिटी है। ब्रैकेट में डेट भी और 10% भी, इसका मतलब हिडन एडजस्टमेंट है। 1 अक्टूबर 6 महीने के लिए हमें 10% इंटरेस्ट निकालना होगा 32,000 पे, ओरली है। चलो पहले एडजस्टमेंट मार्क तो कर लो। क्लोजिंग स्टॉक 34,000 40,000, विच एवर इज लेस, 34 इज लेस। ट्रेडिंग और एसेट, डेप्रिसिएट प्लांट, चलो प्लांट को स्टार मार्क तो कर देते हैं। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस में और एसेट में से लेस हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीपेड है, चलो इंश्योरेंस को सबसे पहले स्टार मार्क कर लो। इंश्योरेंस को स्टार मार्क कर लिया। इंश्योरेंस है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में और प्रीपेड हमारे लिए एसेट है, सो दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। ऑफिस एक्सपेंसेस को स्टार मार्क कर लो। क्या है एडजस्टमेंट? ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ सुजीत, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। पहली बार ऐसी कुछ अलग एडजस्टमेंट उन्होंने दी है। ऑफिस एक्सपेंसेस में से सुजीत के पर्सनल एक्सपेंसेस 800 है, इसका मतलब ये इसमें से लेस कर लेंगे। प्रॉफिट और लॉस में से हम इसको लेस कर लेंगे। ये सुजीत के पर्सनल एक्सपेंसेस, इसका मतलब सुजीत की ड्राइंग है और ड्राइंग हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। सो ड्राइंग से डेबिट में और यहाँ पे हमने लेस कर लिया, मतलब क्रेडिट इफेक्ट हो गए दोनों इफेक्ट। आरडीडी, चलो सन्ड्री डेटर्स को मार्क कर लो। आरडीडी रिकॉर्ड होती है प्रॉफिट एंड लॉस में, ऐड होती है और एसेट में लेस होती है। क्लियर? करें पोस्टिंग की शुरुआत। अभिजीत की ड्राइंग 6,000, सुजीत की ड्राइंग 4,000। चलो पार्टनर्स कैपिटल में ड्राइंग्स रिकॉर्ड होती है डेबिट में, सो 2 ड्राइंग 6,000 4,000। लैंड एंड बिल्डिंग 1,70,000। चलो बैलेंस शीट, लैंड एंड बिल्डिंग सी द आउटर कॉलम 1,70,000 विदाउट स्टार मार्क। प्लांट स्टार है 90,000। चलो प्लांट इनर कॉलम में लिखते हैं 90,000, एक लाइन एडजस्टमेंट निकली, छोड़ भी दी। ओपनिंग स्टॉक 44,000 ट्रेडिंग अकाउंट में, चलो ओपनिंग स्टॉक 44,000।
wages trading account 13,500, 2 wages 13,500, cash at bank 6,500. चलो बैलेंस शीट, कैश एट बैंक, कैश करंट एसेट होती है तो हम नीचे लिखते कैश एट बैंक 6,500, सन्ड्री डेटर 69,200. चलो बैलेंस शीट, सन्ड्री डेटर 69,200, purchases 1,22,500, 1,22,500, कैरेज फिर से ट्रेडिंग में 2,100. चलो 2 कैरेज 2,100. रेट्स एंड इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में 4,500 स्टार मार के भाई. चलो इनर में लिखना पड़ेगा 2 रेट टैक्सेस 4,500. इनर कॉलम एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन छोड़ दी. नेक्स्ट फर्नीचर नो स्टार मार्क 50,000 आउटर कॉलम, फर्नीचर 50,000 आउटर कॉलम. salaries profit and loss 7,600, so 2 salaries 7,600. नेक्स्ट है बैड डेट्स 3,200, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में. बैड डेट्स 3,200. ऑफिस एक्सपेंसेस स्टार मार के 5,400. ऑफिस एक्सपेंसेस यहाँ पे 2 लाइनें इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. अगर यहाँ पे एक ही लाइन होती तो मैं नीचे लिखता क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी. इनर कॉलम 5,400, एडजस्टमेंट की एक लाइन हमने छोड़ दी. कैपिटल अकाउंट 132 and 88, ओके 132 and 88 रिकॉर्डेड. सेल्स 1,69,000, चलो सेल्स 1,69,000 वो भी पोस्ट हो गया. क्रेडिटर्स के अमाउंट 81,900, सन्ड्री क्रेडिटर्स 89,900, बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000, सो बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000. आरडीडी ओल्ड आरडीडी 2,000. चलो प्रॉफिट एंड लॉस में ओल्ड आरडी 2,000. मतलब फाइनल अकाउंट्स बिल्कुल आसान है. हर एक एटम को उसकी जगह दिखानी, मतलब अकाउंट्स में यही काम करते, उसकी जगह उसको दिखा के बस उसको बैठा देते, खत्म. ओल्ड आरडी की जगह यह है, उसको जगह दिखा दी. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सीधा लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सीधा लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सीधा लायबिलिटी 4,600. सन्ड्री इनकम 4,000, सन्ड्री इनकम 4,000, सन्ड्री इनकम प्रॉफिट एंड लॉस बाय सन्ड्री इनकम 4,000. क्रेडिट बैलेंस था. प्री रिसीव्ड रेंट लायबिलिटी, प्री रिसीव्ड रेंट 5,000. 10% बैंक लोन 32,000, 10% बैंक लोन 32,000. चलो हिडन एडजस्टमेंट सबसे पहले सॉल्व कर लेते, ओरली कर लेते. 10% मतलब 3,200, ये हुआ पूरे साल का. 6 महीने का 1,600. चलो सो ऐड इंटरेस्ट 1,600, बाहर चल गई अमाउंट 33,600. सो ये इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंसेस है. सो प्रॉफिट एंड लॉस में इसका दूसरा इफेक्ट हम दे देते हैं. 2 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1,600 हो गई. ये हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व. चलो मार्क कर लो, हिडन एडजस्टमेंट हमने सॉल्व कर ली. ये हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, डेप्रिसिएशन सॉल्व करते समय हमें ये डेट ध्यान में रखनी है बस. चलो क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर लेते 34,000 का, ट्रेडिंग में 34,000 और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 34,000. क्लियर. नेक्स्ट डेप्रिसिएशन. चलो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में लिख लो भाई. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 7,500. कैसे निकाली? अरे डोंट वरी, कितना निकालना है? 10%. निकाल के दिखाता हूँ. ये 7,500 में कहाँ से लेके आया? उन्होंने कहा कि 90,000 में से उन्होंने कहा कि 20,000 हमने फर्स्ट जाने को ऐड की, मतलब पूरे साल के लिए 70,000 पे 10% अमाउंट रही 7,000. 20,000 पे 10% अमाउंट रही 2,000. ये रही पूरे 12 महीने की.
6 महीने की रही 1000 और 3 महीने का रहा 500 और हमें 1 जनवरी दिया है, इसका मतलब 7000 में ये 500 ऐड कर दिए 7500 आ गया ध्यान में। हम कहाँ से लेके आए अमाउंट, चलो सो 7500 हमने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में पहले ही मेंशन कर दी है, दोनों जगह पे हो गई। यस, इंश्योरेंस वॉज प्रीपेड, चलो प्रॉफिट एंड लॉस में जाके ये 600 इंश्योरेंस प्रीपेड है, प्रीपेड को हम लेस करते हैं, चलो सो लेस प्रीपेड 600, सो 39 हमने आउटर में लिख दिए। प्रीपेड हमारे लिए एसेट है, सो प्रीपेड इंश्योरेंस 600 एसेट हो गई। क्लियर हो गई दोनों जगह पे रिकॉर्ड। ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ सुजित, चलो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। सो ऑफिस एक्सपेंसेस लेस सुजित पर्सनल एक्सपेंसेस कितने 800, बची हुई अमाउंट कितनी 4600। सो 800 और कहाँ पे डालना बाकी है, ये सुजित की ड्राइंग है, सो एडिशनल ड्राइंग सिर्फ सुजित की, अभिजीत की कुछ भी नहीं है, सो सिर्फ यहाँ पे हमने लिखा सुजित के कॉलम में 800। हो गए रिकॉर्ड ये दोनों। यस, मेंटेन आरडीडी 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, चलो आरडीडी नया बैड डेट्स कुछ भी नहीं, सेम अमाउंट हम नीचे लेके आए 69,200, 5% आरडीडी निकालनी है, 6920 का हाफ कर दो 3460, 3460, आउटर में अमाउंट चलेगी 65,740। ये कहाँ पे लिखना बाकी है 3460 या कुछ भी नहीं है, नया आरडीडी 3460। सो ये रहा हमारा 6660, ओके 6660, 2000 निकाल दो 4660, 4660। क्लियर, यस। आउटर में अमाउंट खींचना बाकी है 122,500 और 169 हमने आउटर में अमाउंट ले ली। टोटल कर लो कितनी आ रही टोटल, आपको प्रॉफिट वाला ही प्रॉब्लम है। 18200 एंड 2,03,000 कितना आ रहा है प्रॉफिट, करेक्ट 20,900। ये प्रॉफिट यहाँ से उठाते लेके जाते यहाँ पे 20,900, सो 24,900 ये टोटल तो मिल गई। ये टोटल देखो कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है, ये टोटल 29 है। सो कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, वेरी गुड। से लॉस वाला प्रॉब्लम है। 4,960 बचे जो है हमारे लिए लॉस। सो बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अभिजीत एंड सुजीत, रेशो था 3:2, वेरी गुड। चलो डिवाइड कर लो, करके भी दिखाता हूँ डिवाइड। क्या है अमाउंट 4960 डिवाइडेड बाय 5 बराबर है। सो कितना हुआ 5 9 45, कितने बचे 4 बचे, 5 9 45 एक बचा, 5 2 10, 992 ये रहा एक पार्ट। अभिजीत के 3 पार्ट्स है, सो मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो, 3 2 6, 27, 3 9 कैरी के लिए चले गए 27, फिर से रहा 29। सुजीत के लिए 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, 2 2 4, 9 2 18, कैरी के लिए चला गया 1 18 और एक 19। क्लियर, 3 2 6, सॉरी 2 2 4, कितनी आ रही है अमाउंट बराबर है 2976 और 1984, 2976 1984। चलो इसको उठाओ, कहाँ पे लेके जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। लॉस है तो इस साइड में 2 नेट लॉस 2976 1984। क्रेडिट बैलेंस है नो डाउट, निकालो बैलेंस, जो भी आएगा वो बैलेंस कैरिड डाउन। कितनी आ रही है अमाउंट, यस 123,024 और 81,216 उठा लो, जाने दो बैलेंस शीट में। टोटल 24,240 करो टैली,
बता दो अमाउंट कितना है, बिटवीन 3 to 4 लाख, 4,09,340, 4,09,340 टैलीड। ये रहा हमारा लास्ट प्रॉब्लम। अब तक हमने 20 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। इतने भी प्रॉब्लम्स अगर आपने सॉल्व कर लिए बस आपकी नैया पार होगी। पीएफए की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। दिस 20 प्रॉब्लम्स आर मोर देन सफिशिएंट। अगर आपको ऐसे लगता है, क्लास में स्टूडेंट्स भी बोल रहे थे, एक बार फिर से मैं एडजस्टमेंट्स के लिए अलग अलग वीडियो बना के सभी एडजस्टमेंट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।